पहला है वो याप करते हैं। यापिंग का मतलब ये नहीं है कि वो कंप्लेंट कर रहे हैं, नहीं, वो एक टॉपिक के बारे में ऐसे बात करते हैं कि उन्हें छोड़ के किसी और को पता ही नहीं है उस टॉपिक के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक ग्रुप में बाइक के बारे में बात छिड़ गई, टॉपिक छिड़ गई, तो भाई वो ऐसे बात करेंगे, भाई ये मस्त गाड़ी है, उसके पार्ट्स ऐसे है, ये इतना, बट एट द सेम टाइम वो नोटिस करते हैं कि भाई मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ। हाँ, आपको ये भी नोटिस करना पड़ेगा कि लोगों को तंग तो नहीं आ रहा है। ऐसा मत हो जाना कि भाई ये कितना बोलता है। दूसरे को भी बोलने का चांस दो और खुद भी कुछ बोलो, जिससे लोगों को लगेगा कि हाँ भाई बंदा इंटरेस्टेड है और मेरी बातें सुन रहा है। बस दिमाग में इतना रखो कि 60% ऑफ बातें उसे करने दो और 40% आप बातें करो। इससे एक अच्छा खासा बैलेंस मेंटेन होगा। और आजकल लोगों को भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज क्या है, उन्हें दूसरे लोगों से वैलिडेशन चाहिए और दूसरे लोग उन्हें सुने, वो जो बोलना चाहते हैं उन्हें ध्यान से सुने। इससे ज्यादा लोगों को कुछ और नहीं चाहिए। You have my undivided attention. Okay, now, the PS4 is more angular and sleek looking. No way! It's true, but... अगर तुम ये चीज को मास्टर कर लोगे तो भाई लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमसे बात करना चाहेंगे। अगर तुम्हारा मन भी नहीं है और तुम उनसे भाग रहे हो, पीछा छुड़ाना चाहते हो, फिर भी तुम्हारे पास आएंगे और तुमसे बात करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई तुमने ऐसा फील किया है, करवाया है, ठीक है। दूसरा है दे ऑफन स्माइल। वो अपने स्माइल को एक अट्रैक्टिव ट्रेट की तरह यूज करते हैं। भाई जब भी आप बात कर रहे हो तब आप इन चीजों को मत करना, जैसे रणवीर अलावादिया करता है, या फिर ऐसे हाँ अच्छा, ऐसे मत करो। एक स्माइल दे दो, वार्मथ रिप्रेजेंट होगी तुम्हारी वहां पे कि भाई बंदा सुन रहा है और हाँ स्माइल कर रहा है हमें देख के, कि ऐसा नहीं समझ रहा है कि चूतिया है भाई सामने वाला बंदा कुछ भी बोल रहा है। नहीं, तुम ऐसे स्माइल करना, एक वार्मथ रिप्रेजेंट होनी चाहिए अपनी आंखों से। कैसे स्माइल करना है, आपको अपने आप को इमेजिन करना है स्माइल करते हुए, तभी वो एक ऑनेस्ट स्माइल दिखेगी। नहीं तो भाई आप हंसने की ट्राई करोगे, आप जोकर की तरह हंस दोगे, तभी लोगों को पता चल जाएगा कि फेक स्माइल कर रहा है या फिर चूतिया बना रहा है भाई मेरा। तो तुमसे एक रिजेंटमेंट होगी उनकी कि भाई ये बंदा सही नहीं है, इससे बात ना ही करो तो अच्छा है। तो स्माइल एक टू साइडेड ब्लेड है, आपको अच्छा भी बना सकता है और बुरा भी बना सकता है लोगों के परसेप्शन में। सो यूज इट क्लेवरली। तीसरा है आपको एक पॉजिटिव मेंटल स्टेट को अडेप्ट करना पड़ेगा। आपने एक्सट्रोवर्ट लोगों को देखा ही होगा, चिल रहते हैं भाई, अल्फा मेल हो गए, इन सबको देखो चिल रहते हैं, वो ना ही कोई स्ट्रेस लेते हैं और सामने वालों को भी स्ट्रेस नहीं देते हैं। देखो लोगों की जिंदगी पहले ही चुदी पड़ी है, आप जाके उनकी जिंदगी को और जुदाने के लिए गए तो भाई वो आपसे रिजेंटमेंट ही हो गया, आपसे दूरी भागना चाहेंगे, तो कोई भी आपको लाइक नहीं करेगा। सो ऐड ह्यूमर इन देयर लाइफ, ऐड एंजॉयमेंट इन देयर लाइफ। जब भी आप उनके पास जाओ तो उन्हें खुशी होनी चाहिए कि भाई बंदा सही बंदा है, मेरे पास आ रहा है, भाई अभी तो टाइम सही से निकलेगा मेरा, ना कि अबे चूतिया आ गया भाई। No, God! No, God, please, no! No! ऐसा फील मत कराओ। ऊपर ऊपर से आपको लगेगा भाई इसकी जिंदगी तो मस्त है, सॉर्टेड है, पर सब अंदर से दिक्कत में है। तो आपको समझना पड़ेगा, आपको उन्हें और दिक्कत नहीं देनी है। फोर्थ एंड लास्ट है मेक देम फील लाइक दे आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन टू यू। भाई मैं इन रियल आपको करने को नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई यही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, नहीं, उन्हें ऐसा परसीव करवाओ कि भाई तुम ही मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन हो मेरे लाइफ में। घर आ जाओ और भूल जाओ। जैसे आप जिम में डंबल्स मारते हो और जिम में डंबल्स रख के आ जाते हो, यू डोंट गिव अ फक कि डंबल्स के बारे में क्या कोई कुछ कर रहा है या फिर कौन कैसे फेंक रहा है डंबल्स को, यू डोंट गिव अ शिट ब्रो। तो जस्ट उनसे बात करो और उन्हें कैसे परसीव होगा कि भाई ये बंदा मेरे में इंटरेस्टेड है। तो देखो आपको सही से सुनना पड़ेगा, प्रेजेंट रहना पड़ेगा उस कॉन्वर्सेशन में, और आपको जो समझ में आया उसे बोलना पड़ेगा। वो कुछ बोल रहे हैं, भाई मेरी बंदी से कल ब्रेकअप हो गया फॉर एग्जाम्पल, अच्छा भाई आई एज्यूम कि तुमने लड़ाई की होगी, तो ऐसे तुम्हें कुछ भी समझ में आया भाई तुम बोलो। ऐसे मत कह देना कि भाई तेरी बंदी चूतिया थी तो चली गई, ये मत कह देना, बट यू हैव टू टेल इन अ मैनर की डिसिप्लिन। आपको एक अच्छी वे में बोलना पड़ेगा कि भाई आप ऐसा अज्यूम कर रहे हो, गेस करो, तो बंदे को लगेगा कि हाँ भाई मेरी बातें समझ रहा है बंदा। सही होगा तो हाँ भाई सही है, नहीं होगा तो वो आपको करेक्ट कर देगा, और इससे आपको एक टॉपिक भी मिल जाएगा जिस पे आप कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ा सकते हो।
और हाँ, कभी भी उस बंदे को इंटरप्ट मत करना बीच में कि भाई आई गेस कि ऐसा हुआ, उसे कंप्लीट करने दो, 2 सेकंड का पॉज लो और आप सोचो कि आप क्या बोलो। बीच में कभी भी मत सोचना जब वो बंदा बात कर रहा है, क्योंकि जब आपका माइंड कहीं और जाता है तो आपके बॉडी लैंग्वेज में साफ साफ नजर आता है ये बंदा कुछ और सोच रहा है या फिर मेरी बातों को सुन नहीं रहा है। उन्हें कॉन्शियसली तो पता नहीं लगेगा, बट सबकॉन्शियसली उन्हें पता चल जाएगा कि भाई ये बंदा इंटरेस्टेड नहीं है या फिर मेरी बातें सुन नहीं रहा है। तो ऑलवेज बी प्रेजेंट। कभी भी आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है या फिर किसी और के बारे में सोच रहा है या फिर कोई और थॉट के बारे में सोच रहा है, तब आपको अपनी सांसों पे ध्यान दो या फिर कोई भी सेंसेशन आपकी बॉडी पे। जैसे कि मैं अभी खड़ा हूँ तो मैं अपने पैरों को फील कर सकता हूँ जमीन पे टच होते हुए, तो ऐसे कर सकते हो आप, कुछ भी कर सकते हो। वहां पे आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा उस कॉन्वर्जेशन में, जिससे उस बंदे को लगेगा आई एम द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन टू हिम। सो आपको एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें लाइक करने लग जाएगा। एंड दैट्स इट। ये जो 4 पॉइंट्स मैंने कही है भाई, मैंने खुद से भी ट्राई किया है एंड जो कैरिज्मेटिक बंदे मैं देखता हूँ वो भी ये ट्रिक्स को ट्राई करते हैं। एंड डेली लाइफ यूज होने वाले ट्रिक्स ही मैंने आपको बताई है। और आप कोई जोकर या फिर हाँ, स्टार्टिंग में आपको ऑकवर्ड लगेगा, बट यू हैव टू ओवरकम दैट डिस्कम्फर्ट, तभी आप कैरिज्मेटिक बन सकते हो। एंड भाई, अगर आप सोशली एक्सट्रोवर्ट नहीं हो और आप बस अकेले में जिंदगी काट रहे हो, तो भाई जिंदगी का क्या ही मतलब हुआ। जाओ लोगों से बात करो। हाँ, मैं मानता हूँ आप इंट्रोवर्ट हो सकते हो, बट जाके एक आधे बंदे से तो बात कर लो यार। और जब 100 बंदों से आप बात कर लोगे तब आपको मजा आने लगेगा लोगों से बात करने में। और आप ऐसे ही जाओगे और अप्रोच करोगे लोगों को, लड़कियों से, तो भाई आराम से जाके बात कर सकते हो। सो यूज दिस ट्रिक्स and improve your social skills and be charismatic. That's it. Love you. Bye.